Hello everyone, very good morning to all and वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले बता दें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने एडिटोरियल में, दैट इज़ रिगार्डिंग टू कश्मीर इशू। हम सभी को पता है हाल ही में अभी वहाँ के जो लीडर्स हैं, गुपकार अलायंस है, उसकी भी मीटिंग हुई किसके साथ, मोदी जी और अमित शाह जी के साथ में। तो साथ जो उसका निर्णय क्या निकला, वहाँ पर क्या होने वाला है, डिलिमिटेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे और वहाँ का फ्यूचर कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों को में आज हमारा आर्टिकल बेस्ड है। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सीबीएसई ऑप्शनल एग्ज़ाम्स इन अगस्त। तो ये ऑप्शनल एग्ज़ाम्स क्या हैं, तो हाल ही में हुआ क्या है कि जो हमारे शिक्षा विभाग है, जो शिक्षा मंत्रालय, उसमें यही जारी किया गया और उसके जो मंत्री हैं कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। उन्होंने क्या बोला है कि जो लोग इंटरनल असेसमेंट मतलब जो मूल्यांकन किया गया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो सीबीएसई जो ऑप्शनल एग्ज़ाम कब कराएगा, अगस्त में कराएगा। उसमें जाके आप एग्ज़ाम देख सकते हैं और मीन्स एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से नंबर आपको जैसा आपको लगता था वैसा मिल सकता है। और क्लास 10 to 12 स्टूडेंट्स अनहैप्पी विद द असेसमेंट्स फॉर्मूला कैन टेक इट सेज निशंक। हाँ, तो वही निशंक हमारे जो मंत्री साहब हैं उन्होंने बोला है कि जो लोग भी नाखुश हैं असेसमेंट जो हुआ है जिस तरीके से हुआ है, तो आप अगस्त में 10 और 12 के स्टूडेंट हैं वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो ये थी न्यूज़ मेन हमारी। एक और बड़ी न्यूज़ है जो अब बोल सकते हैं हम लोग के लिए खुशखबरी ही है ना। क्यों बिल्कुल है, इस वजह से है कि क्या बोला गया है कि पाकिस्तान टू रिमेन ऑन मीन्स FATF ग्रे लिस्ट। अब ये FATF क्या है, तो ये FATF जो है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये है क्या, बेसिकली एक ये बॉडी है पेरिस बेस्ड यूनाइटेड नेशंस की वॉचडॉग बॉडी है, जो जज हैं है ना, वो क्या करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं इनको देखते हैं। तो इन्होंने क्या पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया हुआ था। तो अब ग्रे लिस्ट से होता क्या है, ग्रे लिस्ट से ये होता है कि आपको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है वो नहीं मिलेगी, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक आपको एक टास्क दिया जाएगा जो आपको बताया जाएगा ये आपको पूरा करना है, ये आपको कुछ मुद्दे हैं उनको सुलझाने रहेंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो ये फिर से ग्रे लिस्ट में रहा, इस पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम किया कि इंडिया की वजह से हमें फिर ग्रे लिस्ट में कर दिया गया है। तो क्यों, क्योंकि इंडिया बार बार मुद्दा उठा रहा है कि कश्मीर को लेकर के कि जो टेररिज्म फैल रहा है। और अच्छा, साथ ही में उसने रीज़न क्या दिया कि इनको क्यों ग्रे लिस्ट में रखा गया, क्योंकि जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद, अलकायदा और तालिबान, इनको उसने बैन नहीं किया, इनको उसने सज़ा नहीं दी इसकी वजह से। तो ये तो होना ही था। आगे अगर देखें तो ये एक दुखद न्यूज़ है कि केरला एक्सेस डेथ्स 1.6 टाइम्स ऑफिशियल टोल। ऑफिशियल टोल का मतलब, यहाँ टोल का मतलब मरने वालों की संख्या, उनकी बात कर रहे हैं। और केरला में जो एक्सेस डेथ है, अब मैं फिर से बता दूँ ये एक्सेस डेथ होता क्या है कि नॉर्मल एक कोविड-19 के पहले, ये मान लो कोविड-19 के पहले की सिचुएशन है ना, और ये कोविड-19 वाली सिचुएशन है। तो यहाँ मान लो कि 100 डेथ्स हुई हैं साल भर में या इस महीने में एक पीरियड में, और यहाँ पर हुई हैं 120 डेथ्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो 20 डेथ्स हैं ये है एक्सेस डेथ आ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं संबंधित है किससे, कोरोना वायरस से। क्योंकि नॉर्मल डेज में उतनी डेथ्स होनी चाहिए थी ना, जिस रेट से होती हैं पूरा निकाल करके एवरेज निकाल करके तब बताया जाता है। तो एक्सेस डेथ्स जो हैं वो 1.6 टाइम्स हो गई हैं ऑफिशियल टोल के, मतलब कि डेटा छुपाया गया था। तो ये मेन न्यूज़ की हमारी बात हो गई। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, एक और है कि क्या फ्यूल को लेकर के बोला गया सेस है ना। तो सेंटर कैन कट फ्यूल सेस बाय 4.5 लीटर पर लीटर सेज रेटिंग एजेंसी इकरा। तो इसमें आपसे मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, 2 क्वेश्चंस और आपको आंसर करने कमेंट सेक्शन में। पहले बताइए सेस क्या है ये, है ना। मैं इतना बता दूं कि टैक्स के ऊपर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं सेस, लेकिन ये किस तरह का है और सरचार्ज और सेस में क्या अंतर है, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। और
तो हुआ क्या कि सेंटर कैन कट फ्यूल सेस बाय 4.5 पर लीटर, मतलब कि 4.5 रुपये 4.5 रुपीज़ क्या कट कर सकता है सेस के तौर पर, और जो लगाया जाता था। और एक कहना किसका है कि इकरा का कहना। अब इकरा क्या है ना, ये रेटिंग एजेंसी है। इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि इकरा का इसका फुल फॉर्म क्या, पहले इसका फुल फॉर्म क्या था और अभी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, है ना। तो चलिए देखते हैं आज के बाकी की न्यूज़। तो हमारी होगी मेन न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ। हाँ, एक और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपको जाननी चाहिए कि आजकल क्या हो रहा है, कि मतलब कि क्या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या समझती हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि आईटी मिनिस्टर स्लैम्स ट्विटर फॉर ब्लॉकिंग हिज अकाउंट टेकिंग आर्बिट्ररी एक्शन। तो आर्बिट्ररी का मतलब होता है मनमाना, अपने ढंग से एक्शन लेना, उसको आर्बिट्ररी बोलते हैं एक्शन। तो आईटी मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या स्लैम किया है। स्लैम का मतलब बहुत हार्शली जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बहुत आलोचना किसी की जाती है, तब बोला जाता है, वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो आईटी मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने क्या ट्विटर ने ब्लॉक किया उनके अकाउंट को। इसके चलते उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, उसकी आलोचना की। और किसको लेकर के कि उन्होंने जो ट्विटर ने आर्बिट्रेरी मनमाना एक्शन लिया। अब मान लो नॉर्मल इंसान या किसी भी नेता या किसी को भी कुछ भी दिक्कत होती है, उसका अकाउंट ब्लॉक होता है, तो किसके पास जाएगा, आईटी मिनिस्टर के पास। और जब आईटी मिनिस्टर का ही अकाउंट क्या हो ब्लॉक हो, तब क्या करेगा, वो किसके पास जाएगा। तो आईटी मिनिस्टर हैं कौन हमारे, है ना। तो इस समय जो आईटी मिनिस्टर हमारे हैं, उनका क्या किया गया, जो रवि प्रसाद शंकर जी हैं, उनका अकाउंट क्या किया गया, ब्लॉक किया गया। अब सोचिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म, एक संस्था है कौन, ट्विटर, वो आईटी मिनिस्टर का अकाउंट स्लैम ब्लॉक करती है। बोलते कि कॉपीराइट जो है स्ट्राइक आया हुआ है किसके ऊपर, है ना, कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, या शायद कोई इंटरव्यू की क्लिप डाल दी थी इस वजह से। ये इतनी छोटी सी बात है, मतलब कोई रेयर केस में इसको लेकर कोई ब्लॉक करता है, तो मतलब कि अपने आप को ट्विटर बहुत बड़ा समझता है, बोलता है सरकार के हम सुनेंगे नहीं, जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। इस सरकार ने बोला था कि अब एक ऑफिसर ग्रीवांसेस के लिए अपॉइंट करो, उसने भी नहीं किया। मतलब एक समझ लो कि ट्विटर की एकदम मनमानी कर रहा है अपनी, कुछ भी सरकार के एक भी सुन नहीं रहा है। बस ये एक थोड़ा सा दुख होता है कि सरकार कुछ इनको लेकर के नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हमारी न्यूज़ रहेगी। तो न्यूज़ हमारी कवर होगी। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ और डिस्कस करेंगे कि कश्मीर को लेकर के क्या डिसीजन लिया गया, वहाँ पर क्या होने वाला है ना। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर स्टेट के बारे में। तो फ्यूचर स्टेट कौन है, ये टाइटल रखा गया है आज के आर्टिकल का, फ्यूचर स्टेट, है ना। तो फ्यूचर जो भविष्य में जो राज्य हैं उनकी बात को लेकर के कर रहे हैं। राज्य क्यों बोला इन्होंने, क्योंकि अभी तक वो केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। क्यों, हम ये बात जानते हैं कि 28 अगस्त 2019 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बाइफर्केशन कर दिया जाए किसका, जम्मू एंड कश्मीर का, और वहाँ से जो 370 है ना, उसको क्या किया जाए, स्क्रैप किया जाए और उसको डाइल्यूट किया जाए, है ना, कि मतलब उसमें कुछ चेंजेस बदलाव किए जाए, और जो स्पेशल स्टेटस है वो हटा दिया गया। वो निर्णय लिया गया था कब, 28 अगस्त 2019 में, 2019 में। ये मतलब 2019 के पहले ये राज्य था, है ना। अभी क्या है कि अब इसको दो स्टेट में, जम्मू और मीन्स आपका कश्मीर, दो अलग अलग बात करें तो किया गया है ना। और एक तरफ लद्दाख वाला जो हमारा हिस्सा है वो है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, और एक हमारा कश्मीर वाला इशू है ना, दो हो गए। तो चलिए जम्मू और कश्मीर की हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें फिर से। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ रिवाइवल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है कि पुनः जैसी स्थिति कर देना, मतलब पहले राज्य था फिर से इसको राज्य बना दो। ऑफ स्टेटहुड का मतलब वही राज्य का राजत्व तो जो उसका है, राज्य वाले जो गुण हैं उसमें। तो कह रहे हैं कि स्टेटहुड देना, किसको स्टेटहुड देना, फिर से पुनः उसको वही दर्जा दे देना। शुड बी एट द स्टार्ट, मतलब एकदम शुरू में पहला कदम वही होना चाहिए। किसके लिए कदम होना चाहिए पहला, ऑफ द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू कश्मीर। कह रहे हैं कि अगर डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक प्रोसेस प्रक्रिया, रिवाइवल पहले जैसे क्रियाकलाप हो जाना, है ना, कि पहले जैसे चीज़ें हो जाना, उसको रिवाइवल बोलेंगे, फिर से रिवाइव कर देना। तो कह रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर में अगर हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो प्रजातांत्रिक कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहला जो हमारा काम होना चाहिए, जिससे हम काम शुरू कर सकते हैं, वो ये हो कि हम जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा फिर से दें। कि इन्होंने बोला
Political leaders from Jammu and Kashmir who attended a meeting called by Prime Minister Narendra Modi on Thursday came away with a sense of optimism. ये बताया गया, क्या बताया गया कि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे किसके, जम्मू और कश्मीर के, हु जिन्होंने अटेंड किया। अच्छा, जो हु लिखा हुआ है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है ना, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो वर्ब लगती है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के उन्होंने अटेंड किया क्या, मीटिंग है ना, कॉल्ड बाय, जो बुलाई गई थी किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, है ना, जो मोदी साहब हैं, कब, थर्सडे को। ये हो गया है ना, केम अवे। अब ये वर्ब है इस सेंटेंस की, केम अवे। वो आई किसके साथ आई, केम अवे विद का मतलब होता है कोई निकल करके, अलग हो करके आना। तो क्या वो जो ये न्यूज़ है, क्या क्या निकल के आई मीटिंग में, क्या हो गया आया कि विद अ सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म, की एक भावना निकल के आई, कौन सी, आशावाद की, मतलब कि चीज़ें अच्छी होंगी, आगे जो भी चीज़ें होने वाली हैं वो बेहतर हो जाएंगी, वहाँ पर नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, इन सब की आशा की गई। आगे देखते हैं, बोला गया रेस्टोरेशन का मतलब वही जो रिस्टोर कर देना, पहले जैसी स्थिति कर देना। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड मतलब उनको राज्य का दर्जा देना। इज समवेयर ऑन द होराइजन, है ना, कि होराइजन का मतलब ये वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, जहाँ पर लगता है क्षितिज बोलते हैं, है ना। तो जहाँ पर क्या लगता है कि अर्थ और मतलब पृथ्वी और आकाश जहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है उसी को होराइजन बोलते हैं, क्षैतिज आई थिंक बोलते हैं ना हिंदी में, क्षैतिज। तो उसकी बात कर रहे हैं कि तो लेकिन वास्तव में तो कभी ऐसा होता नहीं है कि दोनों आकाश और पृथ्वी कहीं मिलते हैं, नहीं है ना, दिख से प्रतीत होते हैं। तो राइटर क्या कर रहा है, एक तरह से कमेंट कर रहा है, मतलब कि सटार कर रहा है, कह रहा है कि मतलब हम राज्य का दर्जा दें कहीं, तो ये बात क्या हो जाएगी, एक कहीं हमको होराइजन में दिखाई पड़ती है, कब, इवन इफ टोटल रिवर्सल ऑफ द विथड्रॉल ऑफ स्पेशल स्टेटस रिमेंस अनलाइकली जिसकी संभावना हो। कह रहे हैं कि अगर टोटल मतलब पूरी तरह से रिवर्सल मतलब बदल देना, क्या, विथड्रॉल जो है कौन सा, स्पेशल स्टेटस का, रिमेंस अनलाइकली, कि अगर ये बता रहे हैं कि जो स्पेशल स्टेटस था, है ना, उसको पूरी तरह से हटा करके, है ना, उसका जो रिवर्सल हो जाए, मतलब कि पहली चीज़ देखो 2019 के पहले वहाँ उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, विशेष दर्जा मिला था किसको, जम्मू और कश्मीर को, फिर उसको हटाया गया, है ना। तो वही कर रहे हैं कि जो हटाया गया है कि उसका रिवर्सल कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए, है ना, इसकी संभावना क्या है, बहुत कम है, अनलाइकली है। तो ऐसे में वहाँ ये कहना कि उसको एक तरह से राज्य का दर्जा देना वो भी बहुत दूर की बात है। द मीटिंग इट्सेल्फ व सरप्राइज, कहे जो मीटिंग हुई ये अपने आप में खुद में ही क्या थी, एक सरप्राइज था। एंड केम एट अ टाइम, और ये उस समय हुई, एट अ टाइम मतलब उस समय हुई, कब, व्हेन, जब एक्सपेक्टेशंस ऑफ एनी क्विक रेजोल्यूशन वर वेरी लो, कि जब ये आशा की जा रही थी कि कोई भी रेजोल्यूशन मतलब कोई भी प्रस्ताव मीन्स आने की संभावना बहुत कम है, कि कोई ऐसा कुछ ऐसा भी हो, मतलब इसकी कोई संभावना नहीं थी, बातचीत को लेकर के नॉर्मल लाइफ की कोई संभावना नहीं कर रहा था, तब ऐसे स्थिति में इसके प्रस्ताव रखा गया। आगे, बट द फैक्ट दैट मतलब जो वास्तविकता है कि दैट स्पेक्ट्रम ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेक्ट्रम मतलब वही जो स्पेक्ट्रम विशेषकर हम बात करते हैं जो वर्णक्रम होता है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम का मतलब है विस्तार में जो सारे लीडर्स हैं जिसमें वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ में आते हैं उनकी ये बात कर रहे हैं। तो कह रहे कि जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, है ना, उन्होंने क्या किया, गॉट द इनविटेशन, उनको क्या मिला, इनविटेशन मिला, निमंत्रण मिला, किससे, फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से, है ना, विदाउट एनी सेट प्री कंडीशंस, है ना, कि मतलब मीटिंग हुई लेकिन ये ऐसा नहीं किया गया कि नहीं ये आपको करना होगा तभी हम मीटिंग करेंगे, मतलब कोई शर्तें नहीं रखी गई। और आगे बता रहे हैं कि हैड रेज्ड होप्स ऑफ प्रोग्रेस, और इसी ने क्या किया है कि खड़ी कर दी थी, रेज्ड हैड का इन्होंने इस्तेमाल किया कि वेर वी आर, है ना, इस, हाँ, विदाउट एनी प्री कंडीशंस हैड रेज्ड होप्स ऑफ प्रोग्रेस, और इसी ने क्या मीन्स उठा दी थी किसकी, आशाओं की, एक प्रोग्रेस जो समृद्धि है मतलब चीज़ें वहाँ पर अच्छी हो जाएंगी, इनकी आशा हमारे मन में मतलब उसने वहाँ के लीडर्स के मन में डाल दी। कहना क्या चाहते हैं, अच्छा पहले इसका ज़रा
स्ट्रक्चर इसका देख लो। देखो यहाँ पर लिखा है बट द फैक्ट से लगा करके पूरा का पूरा यहाँ तक प्री कंडीशंस तक ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, है ना। और हैड है हेल्पिंग ऑफ, रेज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और होप्स ऑफ प्रोग्रेस मतलब कि समृद्धि की आशा, मतलब कि वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, इसकी बात हो गई थी। इवेंचुअली अंततः द मीटिंग गेव रीज़न टू कश्मीर पॉलिटिकल क्लास टू बिलीव इन पॉसिबिलिटीज़ दैट डिड नॉट सीम टू एग्जिस्ट जस्ट अ वीक अर्लियर। अब बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अंततः यही हुआ कि मीटिंग ने क्या दिया कारण किसको, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल क्लास को, जो वहाँ पर राजनीतिक जो क्लास था, वर्ग था, उसको एक विश्वास दिया कि वो मीन्स किस में विश्वास करें, पॉसिबिलिटीज़ में, उन संभावनाओं में दैट डिड नॉट सीम टू एग्जिस्ट जस्ट अ वीक अर्लियर, जो एक सप्ताह पहले, मतलब जिसकी कोई संभावना ही नहीं थी, किसकी कोई आशा ही नहीं थी, अर्लियर पहले, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे कि मतलब कि ये मीटिंग ने वहाँ के लीडर्स को एक ऐसी संभावना दे दी, आशा की किरण दे दी है, जो एक सप्ताह पहले वो जिसकी कभी वो आशा भी नहीं कर रहे थे। आगे देखें, बताया बट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि वही उनको राज्य का दर्जा देना, विच वॉज रीऑर्गेनाइज्ड, है ना, जिसको रीऑर्गेनाइज किया गया था एज ए 2 यूनियन टेरेटरीज, मतलब सभी को पता है कि उनको 2 यूनियन टेरेटरीज में बांटा गया था। शुड बी द फर्स्ट स्टेप, यानी कि वो होना चाहिए पहला स्टेप, किसमें, रिवाइवल की ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस। करे कि वही मैंने ऊपर जो हमने सब हेडलाइन पढ़ी थी आर्टिकल की, उसमें यही बोला गया था कि हम डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक कोई काम करें तो उसमें जो हमारा पहला कदम यही होना चाहिए कि हम उसको राज्य का दर्जा दें, ये उन्होंने बताया। आगे देखते हैं। यस, हाँ, नॉट द कल्मिनेशन ऑफ सम एलोबरेट नेगोशिएशन स्ट्रेटजी, मतलब कि बोला कि इसके अलावा कोई और वहाँ पर नेगोशिएशंस वगैरह ये सब कोई वहाँ पर बातचीत ना हो, पहला कदम यही लिया जाए। आगे, मिस्टर मोदी डिस्क्राइब द मीटिंग एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द ऑनगोइंग एफर्ट्स टूवर्ड्स द डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर। करके मोदी जी ने क्या इस मीटिंग को डिस्क्राइब किया, किस रूप में, एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है जो आगे होने वाले ऑनगोइंग जो चल रहे हैं एफर्ट्स, प्रयास, किसको लेकर के, कि डेवलप्ड एंड प्रोग्रेसिव जम्मू एंड कश्मीर, मतलब कि वो जो विकसित और समृद्धशाली जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, मतलब वहाँ पर चीज़ें बेहतर हों, इसके लिए बोला कि इस मीटिंग से सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। वाइल कमिटिंग टू स्ट्रेंथन ग्रॉस रूट्स डेमोक्रेसी, वाइल साथ ही में ये बोला गया कमिटिंग, मतलब कि अपनी एक डेडिकेशन देते हुए कि स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत करना, क्या, ग्रॉस रूट्स मतलब डेमोक्रेसी, मतलब ज़मीनी स्तर पर प्रजातंत्र को लेके आना। अब ज़मीनी स्तर का मतलब क्या है कि मान लो आप बोल रहे हो कि वहाँ पर प्रजातंत्र है, लेकिन वहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि वैसे काम को कर नहीं रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, मीन्स कहने और करने में अंतर हो जाएगा। तो ग्रॉस रूट्स का मतलब कि सबको, हर एक को मीन्स प्रजातांत्रिक चीज़ें फील हों। ही कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, उन्होंने डिमांड की क्विक डिलिमिटेशन, ये वर्ड ध्यान रखो, है ना, ये मेन है, डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन उसको बोला जाता है, हिंदी में बोले परिसीमन। अब फिर से समझो कि भाई वहाँ पर क्या हुआ कि पहले राज्य था, उसके बाद में इसको यूनियन टेरेटरीज बनाया गया, है ना, और 2 यूनियन टेरेटरीज में कर दिया गया, तो अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो सबको क्या मिलता है, जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, इनको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब उनको उनका क्षेत्राधिकार मिलता है, क्षेत्र मिलता है ना, कि उस क्षेत्र में वो काम करेंगे। ये होता है पॉपुलेशन को 20 बना करके डिवाइड किया जाता है, मतलब कि मान लो कि जितने भी एमपी हैं, मान लो महबूबा मुफ्ती वहाँ के हैं लीडर, तो उनकी कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी, है ना, बाकी के लीडर से उनकी और कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी। तो ये अभी तक डिवाइड नहीं हुआ है, परिसीमन नहीं किया गया, सीमाकरण नहीं किया गया है। तो उन्होंने बोला कि क्या किया जाए, सीमाकरण किया जाए, परिसीमन किया जाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ का। फिर आगे बात करें, आफ्टर विच, और जो उसके बाद लेजिस्लेटिव पोल्स कुड बी हेल्ड, है ना, होल्ड का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, करे कि उसके बाद क्या होगा, लेजिस्लेटिव पोल्स कुड बी होल्ड, मतलब कि संभावना यही जताई जा रही है कि लेजिस्लेटिव पोल्स का मतलब जो विधानसभा के इलेक्शन है उनको वहाँ पर कंडक्ट कराया जा सकता है। आगे बता रहे, होम मिनिस्टर अमित शाह इंसिस्टेड, मतलब कि होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह, उन्होंने जिन्होंने
इसके ऊपर फोकस किया था 370 के स्क्रैप्शन में, है ना, स्क्रैप में। तो उन्होंने इंसिस्ट किया रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड विल फॉलो। उन्होंने बोला कि जब डिलिमिटेशन एंड इलेक्शंस, है ना, ये बताया कि जो राज्य को लेकर के बात कर रहे हैं कि इसको राज्य फिर से बना दिया जाए, वो तब हो सकता है पहले क्या हो, विल फॉलो करेगा किसको, पहले डिलिमिटेशन किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर राज्य वाला इशू देखा जा सकता है। करें नॉट सरप्राइजिंगली, मतलब आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैनी पार्टिसिपेंट्स हु वर नॉट कन्विंस्ड बाय दिस सीक्वेंस सजेस्टेड बाय द सेंटर, मतलब जो केंद्र सरकार ने जो सजेशन दिए कि पहले वहाँ पर परिसीमन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेट की हम बात करेंगे, इससे कई लोग वहाँ पर कन्विंस नहीं हुए। मतलब कि ये जो तरीका बताया गया इससे वहाँ पर कन्विंस नहीं थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे। बट द पॉजिटिव्स आर दैट द लॉन्ग मीटिंग वॉज फ्री विलिंग, है ना, मतलब कि सकारात्मक बात यह है चीज़ें वहाँ पर कि जो भी हुई कि फ्री विल हो करके रही, ऐसा नहीं कि कुछ थोपा गया। विदाउट, है ना, रैंकोर का मतलब क्या होता है कि शत्रुता के, मतलब कि कोई मन में भेदभाव द्वेष नहीं रहा। ऑल द पार्टीज़ फॉर यूनाइटेड, की सारी पार्टीज़ क्या थी, यूनाइटेड थी, एकजुट थी। डिमांड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की, मतलब कि राज्य का दर्जा दिया जाए, मतलब राज्य फिर से दर्जा देने का मतलब यही कि मतलब यूनियन टेरिटरीज को हटा दीजिए, मतलब ये बोल रहे हैं ना। मोस्ट पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो सॉट सीक का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म है कि मतलब ज़्यादातर पार्टिसिपेंट जो इन्होंने मीटिंग में शामिल हुए उन्होंने अश्योरेंस, मतलब आश्वासन मांगा किसका, रिटर्न करें, वापस करें क्या, है ना, डोमिसाइल इसी से बना है, मतलब जो ज़मीन संबंधी हैं, है ना, वो क्या राइट्स हैं उनको वापस कर दिए जाएं। कंसर्निंग लैंड, जो उनसे जुड़ी हुई लैंड है, स्टेट सर्विसेज, है ना, बट कंसिडरिंग द बीजेपी स्ट्राइडेंट पोजीशन, स्ट्राइडेंट मतलब सख्त जो पोजीशन है उसकी, दिस माइट बी डिफ़िकल्ट, ये तब डिफ़िकल्ट हुआ। कहने का मतलब वहाँ के जो लीडर्स वहाँ पर शामिल हुए थे उन्होंने बोला कि जो भूमिगत संबंधी है ना, डोमिशिलरी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मतलब इन सबको बहाल कर दिया जाए, है ना, जो उनसे जुड़ी हुई ज़मीनें हैं उनको लेकर के। तो राइटर कह रहा है कि ये बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनके लिए संभव नहीं होगा क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहेंगे। आगे बोलते हैं, एज मिस्टर मोदी आर्ग्यूड, जैसा कि मोदी जी ने तर्क दिया, आर्ग्यू किया, द फोकस मस्ट बी ऑन द फ्यूचर, कि हमारा जो फोकस है वो किस पर होना चाहिए, फ्यूचर पर होना चाहिए। बट दिस विल हैव टू बी बिल्ट ऑन द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द पीपल एंड जम्मू एंड कश्मीर, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने क्या कहा कि हमको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, राइटर्स में ऐड कर रहा है, बट दिस विल, लेकिन ये काम किसके ऊपर होना चाहिए, ट्रस्ट और कोऑपरेशन के ऊपर होना चाहिए, है ना, किसके कोऑपरेशन, जम्मू और कश्मीर के लोगों का, है ना, भरोसा हो तब सारी चीज़ें हो सकती हैं। डिकेट्स ऑफ टर्मोइल जो वहाँ पर उथल पुथल मची रही, हलचल मची रही, किसकी वजह से, टेररिज्म की वजह से सेनाएं लगानी पड़ी, है ना, हैव क्रिएटेड यूनिक प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस एंड मिसट्रस्ट, कि इसी की वजह से क्या हुआ, टर्मोइल जो वहाँ पर उथल पुथल मची, इसकी वजह से वहाँ पर गवर्नेंस में प्रॉब्लम आई और मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया, मतलब लोगों का भरोसा उसमें से हट गया, है ना। द एनसी मतलब वहाँ के नेशनल कांग्रेस और पीडीपी वहाँ की जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, विल विद ऑल देयर डिफिशेंसीज, मतलब उनमें जो कमियां थी, रिमेन इंडियाज़ बेस्ट मैसेंजर्स टू, मतलब कि आपको ध्यान देना यहाँ से, द एनसी एंड पीडीपी रिमेन, मतलब एनसी और पीडीपी दोनों की दोनों वहाँ की पार्टियाँ हैं, रही हैं क्या, इंडियाज़ बेस्ट मैसेंजर, कि इंडिया की, है ना, बेस्ट मैसेंजर रही हैं टू द पीपल ऑफ द वैली का मतलब कश्मीर के लोगों के लिए, है ना, कश्मीर की लोगों की मैसेंजर रही हैं, मतलब उनकी बात को पहुंचाती रही हैं, ये राइटर कह रहा। आगे कह रहे हैं कि इन डिसाइडिंग टू इंगेज देम, है ना, कि इन डिसाइडिंग मतलब जो डिसाइड किया जा रहा है कि उनको इंगेज करें, एंड अदर पार्टीज द सेंटर हैज़ मेड द डिपार्चर्स फ्रॉम इट्स रियल पोजीशन, मतलब कि कर रहा है कि अब उनको डिसाइड करने दो और सेंटर ने क्या किया है, अपनी पोजीशन वहाँ से हटा ली है। बाय सीजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, मतलब कि इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ करके, ग्रैब करके, दीज पार्टीज ऑल्सो शोड, है ना,
की मैच्योरिटी, मतलब इन्होंने पार्टीज़ ने मैच्योरिटी दिखाई। ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फैक्टर्स माइट हैव नज्ड द सेंटर टुवर्ड्स द व्हाट अपीयर्स टू बी टेंटेटिव अकोमोडेशन ऑफ अदर व्यू पॉइंट्स, है ना। कह रहे कि हो सकता है वैश्विक स्तर पर या डोमेस्टिक फैक्टर्स ने माइट हैव नज्ड का मतलब होता है कोहनी मार करके इशारा करना, कि मतलब हो सकता है कि इशारा किया हो कि सेंटर को कि आप वहाँ पर चीज़ें क्या करें, है ना, सही करें। आगे बता रहे बट द पॉलिटिकल चैलेंज टू इट्स डिसीजन टू होलो आउट आर्टिकल 370 इज़ ऑल बट फेडिंग, है ना। कह रहे कि वहाँ पर जो चैलेंज सबसे बड़ा था पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर के वो था होलो आउट का मतलब खोखला बना देना किसको, 370 को खोखला बना दिया गया। खोखला बनाने का मतलब है कि वहाँ मेन जो चीज़ें थी वहाँ से हट गई, है ना, 370 का प्रभाव ज़्यादा वहाँ पर नहीं है। द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हैज़ बीन प्लेस्ड सो फार डाउन द पाथ, है ना। करे कि अभी तक अगर बात करें तो स्टेटहुड की जो स्थिति रही है वो काफ़ी दूर है, और कोई डिस्कशन हो ऑन स्पेशल स्टेटस इज़ अनथिंकेबल इन द नियर फ्यूचर। करें नियर भविष्य में बात करें तो किसको, स्पेशल स्टेटस को कोई बात ही नहीं करेगा, है ना, ये बात सही है। इन दैट सेंस अगर हम उस सेंस में बात करें, द सेंटर एंड बीजेपी हैव इरिवर्सिबली रिसेट द कॉन्वर्सेशन ऑन JNK, मतलब जम्मू और कश्मीर पर। रिवर्सिबल का मतलब होता है परिवर्तनीय, इरिवर्सिबल का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, मतलब उसके ऊपर कोई परिवर्तन होने की बात ही नहीं होगी, ये कह रहे हैं। आगे इन्होंने बताया कि द सक्सेस शुड नॉट ब्लाइंड देम, मतलब उनको अंधा ना करे, हुई सक्सेस जो उनको सफलता मिली है अंधा ना करे, टू मेक रिजेंटमेंट अमंग द पीपल, के लोगों के बीच में क्या हो, पछतावा हो, ऐसा कुछ ना करे, है ना। मिस्टर मोदी एंड मिस्टर शाह विल हैव टू लुक फॉरवर्ड का मतलब कि देखना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, एक्साइटेड होना पड़ेगा टू द फ्यूचर, है ना, रदर देन बीइंग बाउंड बाय देयर पास्ट रेटोरिक ऑन कश्मीर, मतलब कि उनको फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी बजाय इसके, है ना, रादर देन कि बीइंग बाउंड कि आप बंधे हुए हो किस बात को लेकर के, देयर पास्ट की उनका पास्ट क्या रहा है, रेटरिक ऑन कश्मीर की, मतलब वही घिसी पिटी बातें बोल करके आप वहाँ पर बाउंड नहीं रह सकते, है ना। घिसी पिटी रहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर क्या क्या किया गया, मतलब वहाँ पर हिंदू पंडित मारे गए, उनसे बोला गया कि आप अपनी बहू बेटियों को यहाँ छोड़ के चले जाओ, अपनी जान बचा सकते हो तो बचा लो, है ना। तो इस बहुत सारा वहाँ पर नरसंहार हुआ है, तो उसको लेकर के उन्होंने बोला कि पास्ट को भूलना पड़ेगा, चीज़ें सही करनी पड़ेगी, टेररिज्म एक्टिविटीज़ थी, इन सब चीज़ों को, है ना, दूर करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, उनको भूलना पड़ेगा, राइटर ने ये बताया अब तक, है ना। तो आज का ये हमारा आर्टिकल था जो किसके बारे में था, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। तो वहाँ पर चीज़ें सही होंगी, है ना, ये चांसेस हैं, इलेक्शंस होंगे तो चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सही हो ही जाएंगी, है ना। तो ये हमारी न्यूज़ है, और साथ ही में ये भी आ रही है न्यूज़ की हो सकता है कि और भी वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलें, है ना, कि मीन्स और भी बाइफर्केशन चीज़ों को लेकर के देखने को मिले, कि जम्मू यानी कि जो लद्दाख वाला हिस्सा हो सकता है उसको भी बट जाए, है ना। तो अभी तक आपका जो लद्दाख एकदम अलग पोर्शन है और कश्मीर वाला अलग पोर्शन हो गया, है ना। तो चलिए आज का ये हमारे वीडियो का अंत, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड लेट्स सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।